जय गुरु जी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 607 और आज सोमवार का दिन है। दोस्तों रोज सुबह आपको खुद से क्या बोलना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। अगर हम ये बातें अपने आप से करेंगे तो सच में विश्वास कीजिएगा कि आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। वो क्या बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों रोज सुबह हमें खुद से क्या बोलना चाहिए? वो बोलना चाहिए कि मुझे अपने कौशल पर भरोसा है, मैं किसी और पर निर्भर नहीं हूं, मैं हारने से नहीं डरता, मैं सबसे अलग हूं, मैं लगातार सुधार कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा और मैं अपने सपनों को पूरे जोश के साथ पालन करता हूं। दोस्तों नए साल में हम ये बातें कर सकते हैं, सोच सकते हैं। स्वयं से आप बातें कीजिएगा और आप देखिएगा आपके अंदर कितना आत्मविश्वास बढ़ता है और कितना बदलाव आता है। दोस्तों जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला। जब कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, कुछ बिना मांगे मिल जाती हैं, कुछ छोड़कर चले गए और कुछ नए जुड़ेंगे इस सफर में। कुछ मुझ में खफा हो गए, कुछ मुझसे बहुत खफा हो गए और कुछ मुझसे बहुत खुश हो गए। कुछ मुझे मिल के भूल गए और कुछ मुझे आज भी याद करते हैं। कुछ शायद अनजान हैं और कुछ बहुत परेशान हैं। कुछ को मेरा इंतजार है और कुछ का मुझे इंतजार है। कुछ सही है, कुछ गलत भी है और कोई गलती हो तो माफ कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। दोस्तों शायद ये कविता मैंने आपको एक दिन पहले भी सुनाई थी और ये कविता बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरा मन किया कि आज एक बार से फिर मैं आपको ये कविता सुना दूं। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। दोस्तों इसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है महात्मा जी की नसीहत। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। आरजे आदि कुछ अलग हो जाए। उदयपुर नाम का एक राज्य था। राजा रत्नेश का शासन चल रहा था। वो बड़े लापरवाह और कठोर प्रकृति के थे। राज्य में निर्धनता आसमान को छू रही थी। प्रजा रत्नेश का आदर सम्मान करना भूल चुकी थी और राजा को प्रणाम नमस्कार किए बिना लोग अपना मुख मोड़ लेते थे। प्रजा के इस व्यवहार से रत्नेश स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। प्रजा के इस व्यवहार का कारण रत्नेश समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजा रत्नेश ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आज हमारा मन यहां घुटने लगा है। जंगलों में भ्रमण करने से शायद घुटन मिट जाए। बस वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल चल पड़े। दोनों एक बड़े पर्वत के पास पहुंचे। फागुन का महीना था और धूप चढ़ने लगी थी। थोड़ी देर तक सुस्ताने के लिए दोनों एक घने पेड़ के नीचे रुके। घोड़े से उतरते हुए रत्नेश को एक छोटी सी पर्ण कुटिया नजर आई। घने जंगल में कुटिया कौन हो सकती है? उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि कौन हो सकता है इस कुटिया में। धीमे कदमों से स्वामी रत्नेश यानी कि राजा रत्नेश कुटिया के पास पहुंचे और पीछे पीछे गजेंद्र सिंह जो उनके सेनापति थे वो भी उनके साथ गए। कुटिया में एक महात्मा थे। उनको देखकर वे दोनों भाव विभोर हो उठे। महात्मा जी, मैं उदयपुर का राजा रत्नेश हूं और ये हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह हैं। महात्मा जी को राजा ने अपना व मंत्री का परिचय दिया। कैसे आना हुआ? महात्मा जी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर पूछा। हम भ्रमण कर रहे थे। इस पेड़ की शीतल छाह में सुस्ताने यहां रुके तो सामने ही आपकी कुटिया दिख पड़ी। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, मंत्री ने कहा। हाव भाव व मुख की आवाही उसी से रत्नेश समझ गए कि महात्मा जी ज्ञान, दर्शन और शास्त्रों में निष्णात हैं। राजा ने उनको अपनी व्यथा बताई। महात्मा जी, मेरे राज्य की प्रजा मेरा आदर सम्मान नहीं करती। प्रजा का तो कर्तव्य बनता है कि वे अपने राजा का आदर करें, किंतु मैं इससे वंचित हूं।
रत्नेश के व्यवहार से महात्मा जी परिचित थे, अतः उनको माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। राजन, मैं समझ गया हूं, आप चलिए मेरे साथ, महात्मा जी बोले और दरिया की ओर बढ़ गए। उनके पीछे पीछे रत्नेश और गजेंद्र सिंह भी चल पड़े। हरी भरी घास उगी थी, घोड़े घास में लीन थे। कुटिया की पूर्व दिशा में पर्वत श्रृंखलाएं थी। पर्वतों से बहने वाले झरने समतल भूमि में एक साथ मिलकर दरिया बन गए थे। दरिया के पास ही एक चट्टान खड़ी थी और चट्टान के पास पहुंचकर महात्मा रुक गए। राजा और मंत्री भी अचरज के साथ महात्मा जी के पास खड़े थे। राजन, एक पत्थर उठाइए और इस चट्टान के ऊपर प्रहार कीजिए, महात्मा ने रत्नेश से कहा। अब राजा रत्नेश हक्के बक्के रह गए, पर महात्मा जी का आदेश था, इसलिए बिना कुछ जाने समझे रत्नेश ने एक पत्थर उठाया और जोर से चट्टान के ऊपर प्रहार किया। चट्टान पर लगते ही वो पत्थर नीचे गिर पड़ा। राजन, अब दरिया के तट में थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आइए, महात्मा जी ने फिर आदेश दिया। राजा एक मुट्ठी गीली मिट्टी के साथ चटपट महात्मा जी के पास पहुंचे। राजन, अब प्रहार कीजिए, महात्मा ने फिर कहा। तो रत्नेश ने जोर लगाकर मिट्टी, जो गीली मिट्टी थी, चट्टान पर फेंकी। गीली मिट्टी नीचे गिरने के बजाय चट्टान पर चिपक गई। अब गीली मिट्टी को चिपके हुए देख महात्मा बोले, राजन, संसार की यही नियति है। संसार कोमलता को आसानी से ग्रहण कर लेता है और कठोरता को त्याग देता है। इसलिए चट्टान ने गीली मिट्टी को ग्रहण कर लिया और कठोर पत्थर को त्याग दिया। राजन, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ? रत्नेश ने अचरज भरे स्वर में कहा। हाँ राजन, आप अहंकारी व कठोर प्रकृति के हैं। आपका यह व्यवहार राज्य की उन्नति और सुख शांति में बाधक बना हुआ है। ये प्रकृति राज्य की प्रजा को स्वीकार नहीं है, अतः प्रजा आपकी उपेक्षा कर रही है, महात्मा ने संयत स्वर में समझाया। और सुनते ही राजा का सर झुक गया। राजन, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, आपको आदर सम्मान सब मिलेगा। महात्मा जी की नसीहत सुनकर रत्नेश ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, महात्मा जी, भूल क्षमा हो और आपकी शिक्षा शिरोधार्य है। विनम्रता से प्रणाम कर दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े। दोस्तों, ये थी कहानी, और कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था महात्मा जी की नसीहत। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।